अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आपके साथ मेकओवर फॉन्डेंट टॉपर्स का ट्यूटोरियल कंप्लीट केक रेसिपी, फ्रॉस्टिंग रेसिपी विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। 2 अंडे चाहिए। अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेंगे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अंडों की सफ़ेदी को हम लो से हाई स्पीड में बीट कर लेंगे। 1 मिनट बीट करने के बाद हम इसके अंदर ग्रेजुअली शुगर ऐड करेंगे। 150 ग्राम शुगर 2 से 3 पोर्शन में ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए एग की सफ़ेदी। अंडों की जर्दी लेंगे जो 2 थी। 50 ग्राम मिल्क शामिल करेंगे। दही 50 ग्राम शामिल करेंगे। ऑयल 120 ग्राम 120। लेमन जूस 1 टेबलस्पून फ्रेश। वनीला पाउडर 2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा 1 टीस्पून। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम अपने मिक्सचर को अंडों की सफ़ेदी वाले मिक्सचर में, जिसे हमने शुगर के साथ फ्लफ़ी किया है, उसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि अंडों की जो फ्लफ़ीनेस है वो कम ना हो। इसके बाद हम अपना मैदा शामिल करेंगे। मैदा भी 2 से 3 पोर्शन में शामिल किया जाएगा और बॉटम टू टॉप सॉफ्ट हैंड के साथ हम इसे मिक्स करेंगे ताकि इस अंडों की सफ़ेदी की फ्लफ़ीनेस जो है वो कायम रहे। ये सेकंड बैच हमने अपने मैदे का शामिल किया। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। बॉटम टू टॉप फोल्ड एंड कट मेथड के थ्रू हम इसे मिक्स करेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनेगा और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होगा। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम अपने पैन को बटर पेपर के साथ ऑयल कर लेंगे और तमाम मिक्सचर जो है हम अपने बेकिंग पैन में ऐड कर लेंगे। बेकिंग पैन में ऐड करने के बाद एक टूथ पिक की मदद से हम इसे इवन करेंगे ताकि हमारे केक की डोम शेप ना बने। अवन को हम 160 डिग्री पर 15 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट करने के बाद इसे 160 डिग्री पर दोनों रॉड्स ऑन कर 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। जब तक केक बेक होता है हम अपने फॉन्डेंट के टॉपर्स बना लेते हैं। ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लेकर इसे हम स्क्वायर शेप में कट करेंगे। नोज़ल लेकर हम इसे इक्वल सर्कल्स में कट कर लेंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। बड़ी नोज़ल लेंगे और उसके सर्कल कट कर लेंगे। ब्लैक कलर में थोड़ा सा फॉन्डेंट लेंगे और इसे रोल कर लेंगे। देन एक कम क्वांटिटी में फॉन्डेंट लेकर हम इसे फॉन्डेंट इक्विपमेंट की मदद से हेयर का शेप दे देंगे। लार्ज और स्मॉल हेयर शेप दे देंगे और इसको हम अपने राउंड किए हुए फॉन्डेंट के साथ पेस्ट कर देंगे। आप इसे एक टूथपिक की मदद से भी पेस्ट कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे वाटर के साथ इन दोनों चीज़ों को पेस्ट किया है। सो हमारा ब्रश जो है वो बन चुका है। नेक्स्ट हम अपनी लिपस्टिक की तरफ चलेंगे। लिपस्टिक के लिए नीचे के पोर्शन के लिए हम फॉन्डेंट को इक्विपमेंट की मदद से छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। देन वाइट कलर का फॉन्डेंट लेकर इसमें डिफरेंट कलर्स को ऐड करेंगे और 3 से 4 मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो हम बना लेंगे। मुख्तलिफ कलर्स बनाने के बाद इनके छोटे छोटे सर्कल्स कट करेंगे। सर्कल्स कट करने के बाद
दूसरा कलर जो हमने बनाया है उसके सर्कल्स कट करेंगे। इस तरह हम अपने तमाम कलर्स जो हमने वाइट फॉन्डेंट से बनाए थे उनके डिफरेंट सर्कल्स कट कर लेंगे। और आई शेड किट या ब्लश ऑन किट बनाने के लिए हम इसमें ये जो डिफरेंट कलर्स हैं वो ऐड करेंगे। आप शिमरी फॉन्डेंट भी ऐड कर सकते हैं या फॉन्डेंट में शिमर भी ऐड कर सकते हैं। सो ये हमारी स्मॉल ब्लश ऑन किट जो है वो रेडी है। अब हम अपना डिफरेंट ब्लश ऑन और आई शेड्स की लुक देने के लिए मज़ीद छोटे छोटे सर्कल्स को ब्लैक फॉन्डेंट के ऊपर पेस्ट करेंगे और इस तरह बहुत से सर्कल्स जो हैं वो हम बना लेंगे और इनको थोड़ा सा हम बड़े साइज़ में रखेंगे। देन मैंने थोड़ा सा ब्रश की मदद से पानी लिया और दूसरे फॉन्डेंट को उसके ऊपर पेस्ट कर दिया और इसी तरह मैं अपने 3 से 4 जो हैं छोटे छोटे ब्लश ऑन वो तैयार कर लूँगी। लिपस्टिक का हाफ पोर्शन हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। अब रेड कलर की हम फॉन्डेंट लेकर उसे एक टिल्ट सी शेप दे देंगे। आप इसे फॉन्डेंट कटर की मदद से भी कट कर सकते हैं। देन इसे एक स्लिपरी सी लुक देकर हम अपने ब्लैक फॉन्डेंट के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। सेम दो ऑप्शंस हैं, आप इसको लिक्विड पानी के साथ भी कर सकते हैं कंबाइन और टूथपिक की मदद से भी कर सकते हैं। सो टूथपिक के साथ इन दोनों को इंसर्ट कर लिया और ये हमारा लिपस्टिक फॉन्डेंट में जो है वो तैयार है। अब हम थोड़ा सा फॉन्डेंट लेंगे, उसके अंदर शिमर ऐड करेंगे और उसकी बारीक सी स्ट्रिप कट कर लेंगे। स्ट्रिप कट करने के बाद हम उसे लिपस्टिक की बाउंड्रीज़ को कवर कर देंगे जिससे लिपस्टिक पे एक बहुत फाइन लुक आ जाएगा। सो हमारा लिपस्टिक जो है वो तैयार है। इसी तरह हम ब्लश ऑन ब्रश के ऊपर भी इसी स्ट्रिप को ऐड कर देंगे। सो ये हमारी कुछ फॉन्डेंट टॉपर्स की जो लुक है मेकओवर वो तैयार है। अब इनके ऊपर हम राइटिंग करेंगे। अगर आपके पास ईडेबल पेन नहीं है तो आप जेल कलर लेकर जो कि केक में व्हिपिंग क्रीम में ऐड होते हैं उनको माइक्रो ब्रश के साथ आप राइटिंग कर सकते हैं। सो अगर इनको खाया जाएगा तो भी ये हार्मफुल नहीं होंगे। देन ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लेकर हम एक शिमरी सा ब्लश ऑन और शिमर बनाएंगे। उसे कट करने के बाद अंदर ब्लैक फॉन्डेंट ऐड करके हम उसे सेट कर लेंगे। इक्विपमेंट की मदद से फॉन्डेंट इक्विपमेंट लेकर आप उससे सेट कर सकते हैं। वाइट गोल्डन पल्स को ऐड कर सकते हैं आप शिमरी लुक के लिए। मैंने स्मॉल साइज़ के पल्स ऐड किए हैं। ये इसका लिड हो गया। देन इसमें लार्ज साइज़ के पल्स ऐड किए हैं। अब इसके लिड के ऊपर भी राइटिंग करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का नेम मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सेम इसके लिए भी मैंने वाइट लिक्विड कलर और जेल कलर आप ले सकते हैं। हमारा ब्लश ऑन भी तैयार हो चुका है। देन हम एक नेल पेंट तैयार करेंगे। ऊपर ब्लैक फॉन्डेंट का पोर्शन लगाया और इसे भी टूथपिक की मदद से हमने कंबाइन किया। देन इसके ऊपर भी हम राइटिंग करेंगे ताकि बहुत फाइन लुक आ सके। देन हम कटर लेंगे। स्टैम्प भी इसे कहा जाता है। स्टैम्प फॉन्डेंट पे ड्रॉ करेंगे और इसे एक सर्कल की मदद से कट कर लेंगे और इसे भी हम अपने केक पर पेस्ट करेंगे। शिमर को मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करके एक अच्छा सा हम अपना शिमर का पेस्ट बना लेंगे और इसे माइक्रो ब्रश की मदद से इसके फीचर्स को इन्हेंस कर लेंगे। कंप्लीट जो उसके हेयर्स हैं उसके साथ हम ब्रश को यूज़ करते हुए शिमर पेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर स्टैम्प। अब हम अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। बटर चाहिए 150 ग्राम, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए।
आइसिंग शुगर जो है वो 50 ग्राम जाएगी। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। इसके अंदर क्रीम चीज़ जाएगी 70 ग्राम, विपिंग क्रीम जाएगी रूम टेम्परेचर 80 ग्राम, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए बीट करने के बाद इसका टेक्सचर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने लेयरिंग के अंदर भी इसी फ्रॉस्टिंग को यूज़ करना है और क्रम कोट के लिए और फाइनल कोट के लिए भी। जब इसका टेक्सचर चेंज होने लग जाए, एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में आ जाए, हम इसके अंदर बिस्कॉफ ऐड करेंगे। 1/3 कप जो है बिस्कॉफ का ऐड होगा इसमें। बिस्कॉफ ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद अच्छी तरह बीट कर लेंगे। बस ये 2 से 3 मिनट के बीटिंग प्रोसेस के अंदर हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो तैयार हो जाएगी। सेमी लोटस चीज़ फ्रॉस्टिंग जो है वो ये 1.5 पाउंड तक का केक जो है हमारा फॉन्डेंट टॉपर्स के साथ हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी हमारी फ्रॉस्टिंग की। देन थोड़ी सी विपिंग क्रीम, फ्रॉस्टिंग क्रीम लेंगे, केक को रखेंगे। केक को आप थिन लेयर्स में 3 में कट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी थिक लेयर्स रखेंगे तो 2 लेयर्स बन जाएंगी। केक कट करने के बाद हमने मिल्क के साथ उसे सोक किया। लोटस बिस्किट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके हमने अपने केक के ऊपर सेट किया। पहले हम इसके ऊपर एक लेयर क्रीम चीज़ की लगाएंगे, देन ऊपर हम अपना बिस्किट के चंक्स रखेंगे, देन सेकंड पार्ट रखेंगे केक का, और इसे भी अपनी सेमी लोटस चीज़ फ्रॉस्टिंग से कवर कर लेंगे। और इसी तरह हम इसकी बाउंड्रीज़ को भी कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद क्रम कोट करके हम इसे, अगर गर्मियां हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे सेट होने के लिए फ्रीज़र में, और अगर सर्दियां हैं तो हम इसको 30 टू 45 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये क्रम कोट करने के बाद जो आपकी फ़ाइनल कोटिंग होती है वो बहुत इजी हो जाती है। इट इज़ टोटली ऑप्शनल, आप केक का फ्लेवर कोई भी रख सकते हैं। पायलट नाइफ़ की मदद से हम इसे सेट करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हमारा क्रम कोट होगा, फाइनल कोटिंग हमारी उतनी ही अच्छी होगी। अच्छी तरह फ्रॉस्टिंग क्रीम को सेट करने के बाद एक्स्ट्रा क्रीम रिमूव कर लेंगे। क्योंकि इसके अंदर बटर और क्रीम चीज़ है, इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक्स्ट्रा क्रीम टिश्यू पेपर से रिमूव कर देंगे। सो दिस इज़ द फाइनल कोटिंग। अब इसके ऊपर हम अपने बाकी टॉपर्स को सेट करेंगे जो बनाए हैं हमने, वन बाय वन। सबसे पहले हम मैक का नेल पेंट ऐड करेंगे, देन ब्लश ऑन की शेप देते हुए 3 हमने जो छोटी किट्स बनाई हैं वो ऐड करेंगे। ब्लश ऑन का ब्रश ऐड होगा, स्मॉल ब्लश ऑन का ब्रश ऐड होगा, देन एक बैग ऐड होगा। हमारा ब्लश ऑन
शिमर जो है वो ऐड होगा। उसका लिड जो है हम सेट कर देंगे केक के ऊपर। जो हमने फेस शेप बनाई थी उसे भी साइड पे ऐड करेंगे। ब्लश ऑन किट को साइड पे ऐड करेंगे केक के। So this is the final look after placing all fondant toppers. अब इसके बाद हमने कस्टमाइजेशन के लिए जो भी स्पेलिंग कट किए फॉन्डेंट से वो प्लेस कर देंगे। ये भी फॉन्डेंट कटर्स आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप इजीली फॉन्डेंट के अल्फ़ाबेट्स को कट कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब हम दूसरा नेम प्लेस करेंगे। तमाम अल्फ़ाबेट्स को आप पानी की मदद से प्लेस कर सकते हैं। पानी से इजीली फॉन्डेंट जो है वो स्टिकीनेस आ जाती है, इसमें सेट हो जाता है। स्मॉल पल्स लेंगे और इसे पूरे केक पर प्लेस कर देंगे। गोल्डन पल्स लिए मैंने यहाँ पर। क्योंकि ये बहुत छोटे पल्स हैं, वाइट पल्स लेंगे, उन्हें भी हम स्प्रिंकल कर देंगे क्योंकि इसे हम ट्यूज़र की मदद से नहीं लगा सकते। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसके अंदर बर्थडे का टैग ऐड करेंगे और इससे बहुत फाइन लुक आ जाएगी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। पल्स ऐड करने से बहुत अच्छी लुक आ गई। सो मस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। Thank you for watching.